देखिए, आज आईटीआई का एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है इकाई यूनिट्स। यूनिट्स जो है प्रत्येक देश में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं और उसमें किसी देश में किसी तरीके से नापते हैं, किसी देश में किस तरीके से नापते हैं। लेकिन आज हम जो चर्चा करेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानक हमारे स्टैंडर्ड तय हो गए हैं वो सभी विश्व में लगभग 210 देश हैं, उन सब में ये इसी की तरीके से नापा जाता है। तो देखिए क्या होता है, एक लंबाई है, लंबाई को मीटर में नापते हैं और इसका प्रतीक स्मॉल एम है। इसी प्रकार से द्रव्यमान को किस में नापते हैं हम, किलोग्राम में, और जिसको हम प्रतीक में क्या लिखते हैं, केजी। इसी तरीके से समय को हम किस में नापेंगे, सेकंड में, और इसको स्मॉल एस में प्रदर्शित करेंगे। विद्युत धारा एम्पियर में नापेंगे जिसको कैपिटल ए में करेंगे। तापमान अगर हमें नापना है तो केल्विन में नापेंगे जिसको कि के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और प्रकाश की तीव्रता इसको कैंडेला में नापा जाता है और इसको सीडी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और वस्तु की मात्रा मोल में आती है जिसको एमओएल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इसी तरीके से नापते हैं। जैसे कि पहले के लोग अपने यहाँ पसेरी और इस तरीके से चीज़ों को तोला करते थे, ठीक है। जैसे कि मीटर की तरह एक गज होता है, गज में लोग नापते हैं, फुट में नापते हैं। तो वो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हीं चीज़ों में हमें मानकों को मानना पड़ता है। जिस तरीके से मान लीजिए हम किसी भी देश में जाएं और वहां हम किसी भी चीज़ के बारे में चर्चा करें तो फिर अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार ही हमें चर्चा करनी पड़ती है ताकि हमारे देश में उस चीज़ की वैल्यू और उस देश में उस चीज़ की वैल्यू समान हो। जैसे कि मान लीजिए आपने चीन से कोई ट्रेड किया और चीन से आपने 100 मीटर कपड़ा मंगाया, तो वो 100 मीटर कपड़ा चीन में भी 100 मीटर होगा तो इंडिया में भी आके 100 मीटर होगा। हो सकता है वो उसको गज में नापते हो सकता है वो वहाँ पे फुट में नापते हो सकता है वो किसी और उसमें नापते हो। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार सिस्टम है वो केवल यही है कि हम इसको इस तरीके से नापेंगे ताकि हम लोगों की आपस की अंडरस्टैंडिंग सेम रहे। देखिए, इससे रिलेटेड कई तरीके के छोटे बड़े प्रश्न बनते हैं, इसको इसमें चेंज करो, उसको उसमें चेंज करो, उसको उसमें, और इससे पूरे इन सभी इकाइयों से हमारे पास कुछ व्युत्पन्न और होते हैं यूनिट्स, है ना। जैसे कि लंबाई है तो लंबाई एक इसका अंतर्राष्ट्रीय मानक के तहत है। लेकिन अगर किसी का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा तो लंबाई गुणा चौड़ाई करोगे तो वो वर्ग मीटर में आ जाएगा। अगर लंबाई गुणा चौड़ाई और ऊंचाई भी है उसमें तो वो घन मीटर में आ जाएगा। तो इसको कहते हैं व्युत्पन्न इकाइयां। तो इसमें कई सारी व्युत्पन्न इकाइयां हो सकती हैं और उनके कुछ नाम और मानक भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज जो हमें पता रखना है कि जो हमारे पास इकाइयां हैं उनमें उप इकाइयां क्या बनती हैं और उनके आपस में क्या रिलेशन है। आज का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो है वो जो कि आपको किताबों में नहीं मिलेगा, ठीक है, वो मैं आपको यहां समझाने जा रहा हूं, उसको समझने का प्रयास करें। इसको आपने समझ ही लिया होगा कि हमारे पास क्या क्या इकाइयां हैं और उन इकाइयों के क्या क्या प्रतीक हैं, ठीक है। राशियों को समझ गए, लंबाई, मीटर और स्मॉल एम। इस तरीके से ही हम इन सबको याद कर सकते हैं। और याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखें और अपनी कॉपी में इसको 1-2 बार लिख के, जैसे ही हम उसको रिपीट करते हैं तो फिर ये हमें अच्छे से याद हो जाता है। चलिए, मैं अभी आपको दिखाता हूं कि इन यूनिटों में किस तरीके से रिलेशन डेवलप होते हैं। तो एक मैं पैमाना बनाने जा रहा हूं और उस पैमाने को आप लर्न कर लें, ठीक है। और उस पैमाने के हिसाब से हम अपनी यूनिटों को शिफ्ट करते हैं। चलिए देखते हैं हमारी स्क्रीन पर। देखिए, हम एक मीटर बनाने जा रहे हैं, एक पैमाना निर्धारित कर रहे हैं। उस पैमाने को हमें कंठस्थ करना है। अगर हम उस पैमाने को कंठस्थ कर लेते हैं तो ऐसे में क्या होगा कि हमारे इस इकाई से संबंधित लगभग 70-80% तक प्रश्न सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और बाकी मैं कुछ आपको बताऊंगा मात्रक, उनको हमें याद करना है, फिर उनके आधार पर हमें शेष प्रश्न सॉल्व होंगे। तो देखिए, मिली, सेंटी, डेसी, मी, डेका, हेक्टो, किलो, मी। ये एक पैमाना है जिसको कि हमें याद रखना है,
ठीक है, ये पैमाना भी कई जगह काम में आता है। देखिए अगर हम मीटर लिख देते हैं तो ये मीटर के परिप्रेक्ष्य में मतलब लंबाई के लिए काम में आ जाएगा, और अगर हमने लीटर लिख दिया तो ये हमारे पास तरल पदार्थ के नापने के काम में आ जाएगा। और इसमें अगर हमने केजी लिख दिया तो ये हमारे पास पदार्थ के उसमें आ जाएगा, भार नापने के लिए। ठीक है, चलिए मिली, सेंटी, डेसी, मी, डेका, हेक्टो, किलोमी। अगर हम मीटर के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये मीटर के परिप्रेक्ष्य में होगा, लीटर के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये इनके सबके आगे लीटर लिख जाएगा, और अगर हम भार के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये हमारे पास केजी आ जाएगा। देखिए यहां पे मैं ऑब्लिक लिख देता हूं, मीटर, लीटर और केजी। ठीक है, और ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है। ठीक, इस सेंटर पॉइंट के 3 इकाइयां नीचे हैं और 3 इकाइयां ऊपर हैं। ठीक है, अब हमें देखिए क्या होता है, हम सामान्यतः कंफ्यूज हो जाते हैं, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, या 100 मिलीमीटर में कितने मीटर, या कितने डेकामीटर, कितने हेक्टोमीटर, कितने किलोमीटर, कितने सेंटीमीटर, ये सब आपस में हमें कंफ्यूज कर देते हैं। जब हम यहाँ पे आते हैं, अगर ये पैमाना हमें ध्यान में है तो हमें पता चल जाएगा कि लीटर, मीटर, केजी, ये बीच वाला पार्ट है, इससे अगर हम ऊपर की तरफ चलेंगे इकाइयां छोटी होती चली जाती हैं, और नीचे की तरफ चलेंगे तो बड़ी होती चली जाती हैं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। ये 10 मीटर है मान लीजिए, बहुत गौर से समझने की चीज है। ये अगर 10 मीटर है तो 10 मीटर में कितने डेकामीटर होंगे? जैसे ही हम नीचे की तरफ इकाई को लाएंगे तो उसमें से एक बिंदी कम हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा? 1 डेकामीटर। ठीक है, डेका और मीटर, मीटर इकाई चल रही है तो वो मीटर चले जाएगा। ठीक है, और अगर हेक्टो पूछेंगे तो भैया कितना रह जाएगा? केवल 0.1 हेक्टोमीटर। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर जाएंगे कितने डेसीमीटर होंगे 10 मीटर में, तो हम एक बिंदी बढ़ा देंगे 100, और अगर हम इसके ऊपर चले जाएंगे भैया कितने सेंटीमीटर होंगे, तो हम क्या कर देंगे उसमें 1000 सेंटीमीटर होंगे, और मिलीमीटर पूछेंगे तो कितना होंगे? 10,000 हो जाएंगे। कृपया दोबारा से समझने का प्रयास करें। यहां से जैसे ही ऊपर जाएंगे बिंदियां बढ़ती चली जाएंगी, ऐसे जाएंगे तो बिंदियां कम होती चली जाएंगी। 10 में से एक बिंदी कम हो गई तो केवल 1 रह गया, एक बिंदी और कम हो गई तो 0.1 रह गया। अगर किलोमीटर में पूछेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.01 किलोमीटर। मीटर, तो मीटर में इकाई हम इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, मीटर, लीटर या केजी। तो इस तरीके का ये पैमाना अगर हमें याद है तो हम किसी का भी किसी से भी रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, और ये रिलेशन बहुत आसानी से क्रिएट किया जा सकता है। सबसे पहले फार्मूले को एक ध्वनि के साथ हमें तैयार करना पड़ेगा। मिली, सेंटी, डेसी, मी, डेका, हेक्टो, किलोमी। इसको एक पहाड़ी की तरह याद कर लीजिएगा। मिली, सेंटी, डेसी, मी, डेका, हेक्टो, किलोमी। मिली, सेंटी, डेसी, मी, डेका, हेक्टो, किलोमी। इसको 5-7 बार आप अगर पढ़ते हैं तो ये आपको याद हो जाएगा। और जैसे ही परीक्षा में आपको इससे रिलेटेड प्रश्न आए, फटाफट से एक साइड में इस तरीके का पैमाना बना लो। पैमाना बनाने के बाद उस संख्या को लिख लो जो संख्या में प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे कि प्रश्न अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि किसमें कितना होता है। एक साधारण उदाहरण हम लेके चले थे कि 10 मीटर में क्या चीज कितनी होगी, तो 10 मीटर में डेसीमी पूछेगा तो 100 निकलेंगे। 10 मीटर में अगर सेंटीमीटर पूछेगा तो 1000 निकलेंगे। 10 मीटर में अगर मिलीमीटर पूछेगा तो कितने होंगे? 10,000। और 10 मीटर में अगर डेकामीटर पूछेगा तो कितना रह जाएगा? 1। और हेक्टोमीटर पूछेगा तो कितना रह जाएगा? 0.1। और किलोमीटर पूछेगा 10 मीटर में कितने हो जाएंगे? 0.01। रिलेशन मैं समझ रहा हूं आप समझ चुके होंगे। ठीक है, इसको एक बार फिर से देख लें। मिली, सेंटी, डेसी, मी, डेका, हेक्टो, किलोमी। इसको फार्मूले की तरह हम याद कर लें। मीटर, लीटर, केजी, ये तीनों में काम में आएगा। अगर लीटर की बात करेंगे तो मिली लीटर हो जाएगा यहां पे, सेंटी लीटर हो जाएगा यहां पे,
डेसी लीटर हो जाएगा यहाँ पे, डेका लीटर हो जाएगा यहाँ पे, हेक्टो लीटर हो जाएगा यहाँ पे, किलो लीटर हो जाएगा यहाँ पर। अगर हम लीटर की बात ना करें तब क्या हो जाएगा, तो यहाँ केजी भी लगा सकते हैं। तो केजी लगाएंगे तो कैसे लगेगा, ऑल लीटर्स आर डिलीटेड। अब हम यहां पे लिख देंगे केजी। तो सामान्यतः ये मीटर के लिए बहुत सटीक फार्मूला लिखने में आता है, तो ये मीटर हो गया। चलिए इसी से रिलेटेड एक छोटा सा प्रश्न और देख लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये पूछ लेता है कि हमारे पास 10 सेंटीमीटर लकड़ी का टुकड़ा है, तो ये बताएं कि वो कितने मिलीमीटर है। देखिए 10 सेंटीमीटर का लकड़ी का एक टुकड़ा था, अब वो पूछ रहे हैं कितने मिलीमीटर है। तो देखिए 10 सेंटीमीटर था, यहां पे हम लिख लेंगे 10। प्रश्न को हल करने का तरीका समझ लीजिए, 10 कहां लिखना है। 10 सेंटीमीटर है, इस चीज को हमने उठा के अपने पैमाने में लगा दिया। अब वो हमसे पूछ क्या रहा है, कितने मिलीमीटर है, मिलीमीटर पूछ रहा है। रिलेशन किससे निकालना है, मिलीमीटर से। अब हमें फार्मूले के तहत पता ही है क्या होना है, जैसे ही संख्या ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक बिंदी बढ़ जाएगी। अगर ये संख्या नीचे जाती है तो एक बिंदी हर एक उस पर कम होती चली जाती है। तो देखिए तो कितना आएगा इसका आंसर, आंसर आएगा 100 मिलीमीटर। चलिए आज केवल ये फार्मूले को समझना है। अब मैं फार्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, और उसी में आपको जो परीक्षा से संबंधित प्रश्न हैं वो भी मिलेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में इस फार्मूले को हमें याद रखना है, मिली, सेंटी, डेसी, मी, डेका, हेक्टो, किलोमी। बस इन 7 चीज़ों को अगर हमने इसी क्रम में याद कर लिया और इस पूरी प्रक्रिया को समझ गए, जैसे ही हम ऊपर बढ़ेंगे बिंदियां बढ़ती चली जाएंगी, जैसे ही हम इससे नीचे जाएंगे बिंदियां घटती चली जाएंगी। जरूरी नहीं है हम यहां से ऊपर नीचे जाएंगे, हम कहीं से भी ऊपर जाएंगे बिंदियां बढ़ेंगी, और कहीं से भी नीचे जाएंगे बिंदियां घटेंगी। वेरी सिंपल है। चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।